हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सॉलिड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्म सेट तो हमेशा रिपीट होगा लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस होते हैं, तो हम ऐसा ऑर्डर में जाएंगे 2024 2023। ठीक है, ऐसा हम नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे। ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन जो 2022 24 23 की से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि एक 5 से ज्यादा 25 के, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे बाकी कोई ईयर लोग का। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 31 जनवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। दो ब्लॉक है, एक मास M1 है, सॉरी 2 है, 2 kg, एक 4 kg कनेक्टेड है एक वायर से जो पुली में लपटाया हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है कि एक हमने एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक पुली लिए, इधर से हमने एक मास 2 किलो, एक मास 4 kg, इसको हमने लटका दिया है। ये वायर है, ये इसकी उसने डायमेंशन देख रखा है, उसका क्रॉक रेडियस देख रखा है उसने 4 × 10⁻⁵ ठीक है, इस वायर का यह मॉडल देख रखा है उसने 2.10⁻11 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेन निकालना है लॉन्गिट्यूडिनल वाला। तो ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, इस केस में क्या करेंगे, हमें पहले तो स्ट्रेन निकालने के लिए फोर्स अपॉन सॉरी स्ट्रेस अपॉन ये होता है सिग्मा, और स्ट्रेन, या इसको बोल सकते हो स्ट्रेस भी बोल सकते हो, सेम सेम चीज है। ये होता है यंग मॉडुलस। इस केस में ये देख रखा है, हमें ये निकालना है और ये हमें पता करना है स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेंशन। टेंशन क्या इस केस में 2m1 m2 a1 प्लस m2। जिसको सॉल्व करोगे टेंशन का एक जो इक्वेशन आएगा, रिलेशन आएगा, ऐसा आएगा, हमने डायरेक्ट याद किए हैं और सीधा हमने लिख दिया है। ये वाला केस याद रखे रहना। टेंशन इसमें क्या होगा, हमें मिलेगा 2m1 2 × 4 2 + 4। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हुआ टेंशन। तो ये हुआ 6 2 2 4 4 16। ठीक है, ये हुआ जी को लेकर 10। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, उस हमें टेंशन मिल जाएगा और एरिया निकालने के लिए हम करते πr², पाई आर देख रखा उसने, और कितना दिया उसने 4 × 10⁻⁵ उसके पावर। ठीक है, कितना आएगा ये 16 पाई 10⁻⁻10। ठीक, ये होगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद बचा क्या है, बस हमें सब्स्टिट्यूट करना है स्ट्रेन। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस। तो हमने जो लाया था, क्या बोलते हैं, और फोर्स का वैल्यू एरिया ये रख लिया हमने 16/10⁻⁻10। ये कैसा आएगा, जो हमने यूज किया था 2 × 2 × +4 2 4, ये कितना आया था, ये जी टोटल। ठीक है, जी ऐसा लिए थे हमने, तो ये होगा 16 × 10 2 3 6
2 8 16 जी केवल 10 80/3। ठीक है, ये आए रखे हमने। उसके बाद यंग मॉडल्स दे के रखा उसने 2 पावर 10 to 11। ठीक है, तो इससे कट कर आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/12 पाई आता है, जो हमें कंपेयर करना है 1/अल्फा पाई से। इस केस में अल्फा हमें मिलेगा 12 आंसर। ठीक, सिंपल सा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया हुआ है 30 जनवरी 2024 में। ठीक है, यह मॉडल्स ऑफ मटेरियल वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए यंग मॉडल्स वाई। अगर लेंथ को हम डबल कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दे, तो यंग मॉडल्स में क्या चेंजेस आता है ये हमें पता करना है। तो ये जो चीज होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो खाली मटेरियल पे डिपेंड करता है और कुछ में डिपेंड नहीं करता। तो ये कांस्टेंट होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि लेंथ बढ़ाओ कि एरिया बढ़ाओ, ये हमेशा कांस्टेंट टर्म ही होगा। ठीक, कांस्टेंट ही रहेगा। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है यंग मॉडल्स। तो ये खाली मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 9 अप्रैल 2024 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पर्सन है, एक रॉड को अपने तरफ खींच रहा है उसने 200 न्यूटन से। ठीक है, अब खींचने से इसमें कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रहा यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया और चेंज लेंथ अपॉन एल। इसमें चेंज ये एक्सटेंट, इसमें एक्चुअल में हमें बोला है कि यंग मॉडुलस दिया ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड द वायर विल बी एक्सटेंडेड म्यू एम, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो फोर्स कितना है 200 न्यूटन, एरिया कितना है 2 10⁻⁴ लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर मीटर पहले कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद चेंज लेंथ निकालना है हमें अपॉन लेंथ, लेंथ कितना दिया 2 मीटर। ठीक है, इक्वल टू यंग मॉडुलस 1/10⁻11। ठीक है, तो फिर बचे ही क्या है, जब सॉल्व करोगे 202 ये रहा चेंज इन लेंथ। जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा इसका 10⁻⁵। ठीक है, उसके बाद म्यू चाहिए, म्यू होता है 10⁻⁻⁶। ठीक, तो इस केस में 20 कर दो, 10⁻⁻⁶, 20 इंटू म्यू एम, तो आंसर आएगा 20, क्योंकि हमने म्यू में लेके आना म्यू के फॉर्म में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी 2024 में 2 मेटलिक वायर दिया है पी एम क्यू, दोनों का वॉल्यूम सेम है, सेम मटेरियल्स बनेगा, मतलब यह मॉडल सेम होगा दोनों का। इफ देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो देख रखा उसने 4/1, F1 to P, अच्छा F1 अप्लाई करता है P पे, उस केस में उसका चेंज लेंथ होगा, एक्सटेंशन होगा डेल एल। तो हमें निकालना क्या, फोर्स विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, अच्छा F1/F2 निकालना है। ठीक है, तो इसमें खाली
जो चेंजिंग है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे। यंग मॉडल्स होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये होगा चेन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू एल, तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इक्वल टू लेंथ। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस केस में क्या आएगा, फोर्स अपॉन ए बी अपॉन एरिया स्क्वायर डेल एल। ठीक, तो और इसमें और क्या दिया, इसमें डेल एल के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मिलेंगे कांस्टेंट। अच्छा सॉरी, सेम एक्सटेंशन बोला है ना इसमें। ठीक है, सेम एक्सटेंशन बोला, डेल एल इक्वल हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एफ वन अपॉन ए वन, एफ वन अपॉन एफ टू, ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, तो एरिया दिया है 4/1। ठीक, ये हुआ 4/1, स्क्वायर ले लो उसका 69। तो आंसर आएगा F1/F2 16। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ है 24 जनवरी 2023 में। ठीक है, ठीक, तो देखो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में आ रहा होगा। ये 100 मीटर लॉन्ग वायर हैवी क्रॉस सेक्शन एरिया, यंग मॉडल्स देख रखा है, उसका लोड दिया है मतलब फोर्स है, इनलॉन्गेशन दिया मतलब डेल एल निकालना है हमें। ठीक है, सिंपल सा है ये, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडल्स। फोर्स अपॉन एरिया ले लो, डेल एल निकालना है हमें, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो फोर्स देख रखा है उसने 250, ओके, लेंथ देख रखा है 100, एरिया देख के रखा उसने, बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूटिंग वाला मेथड है, कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। और डेल हमें निकालना है, और यंग मॉडल्स कितना है, ये है 10⁻10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो डेल आएगा 4.10⁻3। ठीक, बस इसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, बस सॉल्व करना है, और कुछ है नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला 30 जनवरी 2023 का है। ये इसमें क्या किया है, ये फोर्स दिया है जो स्टील वायर पे अप्लाई कर रहा है जिसको। ठीक है, उसके बाद क्या इनलॉन्गेशन होता है उसमें 0.2 mm का, फिर सेम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टील वायर बी पे, उसका लेंथ डबल पहले वाले से, डायमीटर है 2.4 टाइम्स पहले वाले से। उसके बाद इनलॉन्गेशन बी हमें निकालना है। ठीक है, तो डेल ए हमें दे के रखा है 0.2 mm, डेल एल बी निकालना है हमें, mm ही निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायमेंशन चेंज मत करो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि यही बस दिया है, बाकी सब कटेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, यंग मॉडल जो होगा फोर्स अपॉन एरिया
ठीक है, डेल एल अपॉन एल, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया डेल एल अपॉन एल। इस केस में जो एरिया और क्या बचा, एक बस एरिया बस चेंजेस है ना, अच्छा लेंथ भी है। ओके, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वेरी कर रहा है, तो इसमें यह मॉडुलस कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, डेल निकालेंगे, मतलब ये रहा कंक्लूजन निकल के, ए टू डेल एल टू एल टू। ठीक है, तो इस केस में कैसे करेंगे कि पाई आर इसका लिख लेते हो। ठीक है, तो इसका मान लो पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एरिया ये डायमीटर में पाई आर स्क्वायर की जगह हमने यही होता है, अगर 8 को डी बाई 2 हम लेते हैं तो यही हमें रिजल्ट निकलता है, तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये हुआ पाई डी स्क्वायर अपन 4, डेल लेके रखा है उसने 0.2 mm के। L1 देखिए क्या है, L1 बोला है कि डबल लेंथ, ये L है, हमें डेल टू निकालना है, डेल एल टू निकालना है इंटू पाई डी के पावर क्या है, 2.4 आएगा। ठीक है, 2.4 पावर 4। ठीक है, ये होगा 2L। ठीक, सीधा बचा ही क्या है, इसमें कैलकुलेट करने के बाद सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा 6.9 × 10⁻² mm। कन्वर्ट मत करना क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो एम को एम में रहने लेना, इसको एम, ये एम में तो एम में रहने देना, ये मीटर में तो मीटर में रहने देना। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा आजू बाजू या फ्रंट से राइट हैंड साइड वाला कंडीशन में। ठीक, बस कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 6 अप्रैल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, एक मेटल ब्लॉक है। ठीक है, सस्पेंड कर रहा है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, मतलब कुल मिला बोलना मतलब ये है कि मेटल ब्लॉक है, सब सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, सस्पेंड कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट से। उसके बाद क्या बोला कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, द टेक्निक को जो हम लिखते हैं ऐसा। ठीक है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, टेंसाइल फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, देख रखा है और मास हमें निकालना है किसका, ब्लॉक का। ठीक है, तो उसने ब्लॉक में क्या है, ये देख रखा है 7 × 10⁻⁵ स्ट्रेस है, ये मीटर स्क्वायर में है। फोर्स यहाँ पर mg होगा। ठीक, उसके बाद उसने देख रखा है कि डायमीटर, सीधा ये वाला ले लेना। ठीक, एम निकालना, ये हमें 9.8 दे के रखा है उसने, पाई। उसके बाद डी दे के रखा उसने 1.4। ठीक है, 14 के स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6। 1 mm होता है 10⁻³ मीटर। तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, तो ये आएगा, ये एम 7 × 10⁵ 9.8, तो पाई इंटू 4 इंटू 1.14 10⁻⁶। ठीक है, ये ठीक है, तो एम का वैल्यू जो आएगा 11 kg आता है।
ठीक, कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स, ठीक, इसमें अप्रॉक्स बहुत सारी कहानी है, तो कैलकुलेट करने पर हमें मास मिल जाएगा 11 kg। देखो ये वाला कोई जो क्वेश्चन है ये आया है 25 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। ये थर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड, थर्मल स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट पे है। एक सॉलिड है, मेटेलिक क्यूब है, ठीक है, मेटेलिक क्यूब देख रखा उसने, ये क्यूब हुआ जिसका साइड इक्वल होता है, ठीक, तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होते हैं, मतलब पूरे साइड इक्वल होता है। उसके अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, डेल्टी देख रखा है उसने, अल्फा दे के रखा है, तो पूछा क्या उसने, वॉल्यूम में कितना इंक्रीजेस होगा ये उसने पूछ के बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये होता है डेल वी 3 अल्फा V डेल टी, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम 3 अल्फा देख रखा, अल्फा का वैल्यू देख रखा उसने कितना, वॉल्यूम, हमें एरिया देख रखा है उसने, ठीक है। सर टोटल सरफेस एरिया कितना 6A² होता है, जो दिया है किसने, कितना दिया है उसने 24 देख रखा है, 6 4 24, A = 2, ठीक है। इससे हमें A = 2 मिल गया। वॉल्यूम होगा A³, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा ये 5/10⁻⁻⁴, इसमें आ जाएगा 8, ठीक है। 2 पे पावर क्यूब करोगे तो 80 आता है, और ये हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बस कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 5 से 15, 15 एट जा 120, तो ये हुआ 120 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया चेंज इन वॉल्यूम का। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो ये वाला कोई जो क्वेश्चन है ये आया है 25 जुलाई 2022 में, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो आप लोग की स्क्रीन में आया होगा, एक वायर है, उसका लेंथ है, रेडियस देख रखा है, लेंथ है 1 इंच से, उसके अदर एंड है उसका वायर इज पुल्ड बाय फोर्स, ठीक है। जाके बोलने का मतलब ये है, एक वायर होगा, यहाँ से फोर्स उसको खींच रहा होगा, इधर वो लटका हुआ है, मतलब, ठीक है, यहाँ पर बंधा हुआ है, कोई रिजिड वाला बॉडी होगा उससे बंधा हुआ है। उसके बाद क्या बोले कि लेंथ इंक्रीज कर जाता है, डेल देख रखा है उसने मिला के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद another wire of same material length 4L and radius 4R, अच्छा, LR एक 4L 4R, ठीक है, ओके। F फोर्स, ये 4F, डेल एल दे के रखा इसमें, ये वाला डेल एल है, डेल एल 2 हमें फाइंड आउट करना है शायद, हाँ वही फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सेम मटेरियल है तो यहाँ मॉडल तो सेम ही होगा, तो ये रहा डेल एल अपॉन एल, तो लिख सकते हो F1 πr², इसमें रेडियस में दिया है तो ये ले लो। उसके बाद डेल L1 L1, ठीक है। F2 ले लो L2 πr²/2 अपॉन डेल L2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बचा, क्या है, कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। F दे के रखा है उसने, L दे के रखा है, πr² दे के रखा है, और ये 5 सेंटीमीटर दिया, तो कन्वर्ट मत करना क्योंकि कट जा रहा है बहुत कुछ। ये 4F दे के रखा है, ये L 4L दे के रखा है, 4 4 से 16 πr², ठीक, 4R पुट करेंगे तो आ जाएगा, और ये हमें देख के निकालना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, डेल L2 ही 4, इससे कट के हमें ये मिलेगा 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा उसका
कहानी, कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हुआ है 29 जून 2022 पे क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है। एक वायर है, उसका लेंथ है, हैंग लटक रहा है कोई फिक्स सपोर्ट से, ठीक। तो एक बार उसने 1 किलो ले लिया, एक बार 2 किलो लिया, ठीक है, 2 किलो लिया। उसमें जो लेंथ जो है एल था उसमें L1 हो गया समझ लो, इस केस में L2 हो गया। तो पूछा क्या उसने, एल का वैल्यू पूछे, ओरिजिनल लेंथ का वैल्यू पूछा उसने, ठीक है। और कुछ है इसमें, बस फोर्स है जो mg है वो बस चेंज है, बाकी तो कॉमन ही है। तो हुक्स लॉ होता है फोर्स अपॉन, ठीक है, ठीक। तो देखो हमें हुक्स लॉ यूज करेंगे, जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल है डेल एल का। तो इस केस में क्या होगा, F1 इंटू F2 डेल L1 अपॉन डेल L2, ठीक है। तो L1 माइनस एल, L2 माइनस एल, ठीक। F1 F2 दिख रखा है क्या, नहीं, तो ये होता है mg, mg आएगा ये आएगा mg, ठीक है। तो 1 इंटू जी, 2 इंटू जी, L1 अपॉन L2, ये रहा। तो इसमें हम ये कट जाएगा L1 माइनस 2, सॉरी 2L1 12 L2 माइनस एल। तो ये आंसर आएगा 2L माइनस L2 अपॉन अपॉन बोलो सॉरी 2L माइनस L2 इक्वल टू एल, ठीक। ये उसका आंसर है जो आप लोग की गिवन है, ऑप्शन कौन सा, सी वाला, ठीक है। ये रहा जनरल वाला क्वेश्चन। देखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में आया क्वेश्चन, ठीक है, 26 अगस्त को आया हुआ है शिफ्ट 2 में। तो इसमें भी टेंशन से रिलेटेड है, दो ब्लॉक दिख रखा है जैसे आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक पुली है, 2 ब्लॉक है, ये रहा पुली, छोटा सा एक ब्लॉक दे दिया उसने मास का, ठीक है, 3 kg 5 kg, ठीक। इस केस में जैसे कि बोलता हूँ हमेशा, ऐसा ही याद रखे करो, जैसे तुम न्यूटन मोशन का जो केस लड़ते हो, 2 इक्वेशन आएगा इधर से, एक इक्वेशन है इधर से, एक इक्वेशन है इधर से, दोनों को सॉल्व करोगे टेंशन मिलेगा, ठीक है, इनटू। और हमें दिया क्या है, हमें बोला है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, हमें एरिया निकालना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल लो, ये जो साइन है ये स्ट्रेस का नोटेशन है, ये ब्रेकिंग, ठीक है, हमने लिख लिया ब्रेकिंग। ये देख रखा उसने 2 पाई 24 इंटू पाई, सॉरी 24 अपॉन पाई 10⁻² N पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसका हम ऐसे भी ले सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या लेंगे यहाँ पर, सर्कल पाई आर यू, ऐसे पाई आर वी, सॉरी पाई आर स्क्वेयर। ये टेंशन क्या होगा, सॉरी फोर्स क्या होगा, ये टेंशन, ठीक है। तो इस केस में हम टेंशन निकाल लेंगे इस तरह से, 3 इंटू 5, जी का वैल्यू देख रखा है उसने 3 इंटू 5, जी का वैल्यू देख रखा है उसने 10, ठीक है। वायर है, सर्कल इसलिए देते, देख लो एक वायर होता है, वायर हमेशा सिलेंडर लेते हैं, यहाँ जब क्रॉस सेक्शन लोगे तो एक सर्कल के फॉर्म में आएगा, यहाँ से काटोगे जो दिखेगा सरफेस वो सर्कल के फॉर्म में आएगा, और उसको हम सीधा सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूट करना है, 10⁻⁻², 8 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 8 10
और देखो, ठीक है, ये 2 इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। और पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, सब मिला के जो आर का वैल्यू आएगा उसमें सीधा बता देता हूँ। ये आएगा, जो हमें निकालना है कितने में है, हमें आंसर निकालना है सेंटीमीटर में, ये जो आएगा वो मीटर में आएगा, और लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये जो यूनिट है ये इम्पोर्टेंट है, ये सब मिनट, सॉरी, ये सब मीटर में ही रहेगा डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन इम्पोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया 24 फरवरी 2021, ठीक। सीधे इसमें यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, कोई मटेरियल का, ठीक है, इसने देख रखा है, और इन तीनों में रिलेशन निकालना है आपस में, ठीक है। ये तो ये अपना रिलेशन याद रख करो, ये सब रिलेशन डायरेक्ट याद नहीं दिया रहेगा तो ये ऐसा दो को निकालना, इसको म्यू भी बोलते हैं, स्ट्रेस मत समझ लेना, पहले वाले में हम स्ट्रेस लेते हैं ऐसा, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में आगे इसको पोजीशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है, जो लेटरल स्ट्रेस अपन लेटरल स्ट्रेन होता है। और एक आएगा y को 3k-2, और एक और मैं बता देता हूँ 1+, ठीक है, ये इसको ऐसे भी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या यंग मॉडुलस हुआ, ये बल्क मॉडुलस हुआ, ठीक है। ठीक, लास्ट में ऐसा आता है कि y ठीक, ऐसा ऐसा आता है, ठीक है। उल्टा हो गया, ये तो डायरेक्ट इसको याद रखो, ये दोनों को सॉल्व करो तो ये आएगा, उससे अच्छा यही याद रख लो, ठीक, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सिंपल से है, बस रिलेशन याद रखो, सीधा बन सकता है, नहीं रहा तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करो तो आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सितंबर 2020 को आया क्वेश्चन, ये इसमें एक रिलेशन दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, जो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, ये दे के रखा उसने पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, एक इक्विलिब्रियम पे उसने सेपरेशन पूछा मॉलिक्यूल का, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है सिस्टम का। ये क्या है, सेपरेशन है, ये रेडियस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल्स का ये। तो एक इक्विलिब्रियम पे इस पे क्या होता है, जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, du/dr। तो हम क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 0 e की पावर -6 ठीक है। ये आएगा -12 b/13, ठीक। इसके बाद क्या आएगा ये, ठीक है, ऐसा आएगा 6 2 12 r7 r6, ठीक है। तो a/2b/r6, रेडियस क्या आया, 2b/a अपॉन, ठीक है, ये आया रेडियस। मैं देख लूँ एक बार चेक करके, ठीक है, ठीक है, 2b/a ये आया। अब देखो क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एनर्जी, कहाँ पर, इस रेडियस पे, मतलब जब इक्विलिब्रियम हो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सीधा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे u में r की r की जगह। अब देखो इसी को हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पर, तो u क्या आएगा, 1a 2b अपॉन, ठीक है, 6 का पावर है करके 1 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा 1 b 2b अपॉन a, देखो ऐसे आएगा 6 2 जा 12, तो ये ऐसे लिखेंगे हम 2/a प्लस b 2b अपॉन a तो स्क्वायर। उसके बाद ये आएगा ठीक। तो देखो क्या आता है कहानी, ठीक है। एक बार चेक कर लूं यही आंसर कि नहीं, ठीक है, ये आंसर हुआ। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये हुआ रेडियस। जब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सॉल्व करते करते ये आएगा, ठीक, सिंपल सा है, कैलकुलेशन खाली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 9 जनवरी 2020 में, ठीक। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ सेम है, ठीक है, ये सेम है इसका लेंथ, ठीक। उसके बाद उसने बोला कि सेम लोड, सेम लोड भी बोल के रखा है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि एनर्जी उसने दिया है पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हुआ, ये दे रखना हो 1/2 × 4, ठीक। उसके बाद पूछा क्या है, डायमीटर पूछा उसने, ठीक है। तो डायमीटर का रेशियो पूछा उसने, तो क्या होगा, सबसे में तो पहले ये लिख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी वॉल्यूम क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ये। तो हाफ स्ट्रेस डिस्ट्रेन, हाफ
फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपो इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस ऐसे लिख सकते हैं हम, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस को हटा कैसे लिख लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये जो होगा, मान ली इसको हमने ले लिया डी ले लिया, एनर्जी डेंसिटी, ठीक। वो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो मटेरियल तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम मटेरियल है, बस डिपेंड किसमें किया है, इसमें। तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया, एरिया कितना, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये है, सीधा ये हो गया कहानी, ठीक। तो हम ऐसे लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी 1, एनर्जी डेंसिटी 2, d2 d1 स्क्वायर, उसने दे के रखा है कितना, अच्छा ये एरिया तो 2 स्क्वायर आया, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4, तो यहाँ पर आएगा 4 4 4। अब देखो क्या देख रखा है उसने, उसने दे के रखा है 1/4, ठीक है। तो ये रहा 1/4 d2 अपॉन, जब रूट हटेगा तो आएगा कहानी ठीक है, ये आएगा। तो उसने पूछा क्या है, d1 अपॉन d2, तो ये ऐसा आएगा, ठीक। यही आप लोगों का आंसर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम पहले एनर्जी डेंसिटी का एरिया पर डायमीटर कितना उसका प्रोपोर्शन ये पहले निकाल लेंगे, फिर सीधा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10 अप्रैल 2019 में आया हुआ है, ठीक। तो देखो आप लोग की स्क्रीन क्वेश्चन आ रहा होगा, दो एक ब्रास एक इन एनवायरनमेंट ब्रास एंड स्टील वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच विथ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm, डायमेंशन देखना दोनों में अलग अलग है, 1 मीटर 1 मिलीमीटर देख रखा है। द वायर्स आर इन कनेक्टेड इन सीरीज, one end of the combined wire is connected to a rigid support, ठीक है। तो कहानी इस तरह से है कुछ, एक रिजिड सपोर्ट देख रखा उसने, ऐसे ऐसे देख रखा, ये दे दिया उसने, एक ब्रास का दे दिया एक स्टील का दे दिया, ठीक है। सपोज करो ये ब्रास का है, ठीक है, ये हुआ स्टील का, दोनों का लेंथ देख रखा उसने 1, ठीक है, ये देख रखा 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का देख रखा ये ऐसे 1 mm स्क्वायर है, ठीक है, याद रखे रहना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 10⁻⁶ m स्क्वायर, और सेंटीमीटर के लिए है, और एक एंड फ्री है। उसके बाद क्या बोला कि इंलोंगेट होता है, ठीक है, इंलोंगेशन होता है स्ट्रेट जब डेल्टा एल टोटल, ठीक है, टोटल मतलब इसमें थोड़ा चेंज होगा लेंथ में, इसमें थोड़ा चेंज होगा लेंथ में, दोनों मिला के 0.2 कितना है एम ठीक है। तो एक का और दोनों का देख रखा है यंग मॉडुलस, एक का देख रखा है स्टील 120, ब्रास का देख रखा है इसका, ठीक। तो देख लो कैसे करना है, पहले डायमेंशन देख लो, ऐसा चेंज कर लो पहले, ठीक है।
अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू खेलेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला। टोटल लेंथ डेल एल वन डेल टू, हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। जब इतना चेंज इन लेंथ हुआ सब पूरा सिस्टम में, तो जो स्ट्रेस डेवलप होला ये सिग्मा, ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये कैसा आएगा, यंग मॉडुलस क्या होता है, जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, हमें ये निकालना है, हमने ये ले लिया डेल एल अपॉन एल वन। ठीक, सेम टू सेम उसके लिए होगा। ये सपोज करो ये स्टील के लिए है, ये ब्रास के लिए है, दोनों में स्ट्रेस कॉमन है। ठीक, और ये रखना सेम लेंथ है एल वन एल टू 1 मीटर। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें क्या मिलेगा हमें, डेल एल वन मिलेगा, जो ऐसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक, सेम टू सेम इसके लिए है। ये सपोज को स्टील के लिए है, तो ये ब्रास के लिए है। ठीक है, ठीक है, उसके जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये हमें ये मिलेगा डे एल टोटल एल वन स्टील एल, ठीक है, नीला ब्रास, ये मॉडल्स ये, ठीक है, ये देख रखा उसने गिवन क्वेश्चन में 1 mm, सॉरी 1 मीटर। ठीक है, तो डेल एल देख रखा उसने 0.2 10⁻³ उसके बाद सिग्मा ले लो बाहर, तो ऐसे कुछ आएगा, स्टील ब्रास। ठीक है, ऐसा आएगा, कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बचे ही कुछ नहीं है। ठीक है, सिग्मा ये ले लिया हमने, इसको देख रखा उसने, और स्टील को देख रखा 120। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, तो ये 120 प्लस 60, 120 इंटू 60, ठीक है, 2.2 10⁻³ ये रहा 180, 60 60 3 जो 18, 3 4 जो 12। ठीक है, तो ऐसे लिख लो 4 to 40 10⁻³ मतलब 80 × 10⁻³ ठीक है, ये आएगा। एक बार देख लो क्या है आंसर। अब देखो क्या होगा, आप कहानी बता रहा हूं मैं। देखो एक चीज डालना मैं भूल गया, जो यंग मॉडुलस है 60 10⁹ है, तो ये हुआ, ठीक है, ये नीचे आएगा इस केस में, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा 8 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ठीक, देखो कैसा आता है, ये जो दिया था 60 × 10⁶ दिया था ये, सॉरी 10⁹ दिया था ये, और ये वैल्यू दिया था 120 10⁹ ठीक है, इसमें भी रहेगा, तो जब करोगे तो नीचे आएगा इधर, उसमें लिखने भूल गया था। ठीक, अब आंसर आ जाएगा आराम से। देखो
ये 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, यह मॉडल देख रखा है वायर के ए बी रेशियो में 7:4। वायर ए का लेंथ देख रखा है, उसका रेडियस आर दिया है। ये है उसका लेंथ देख रखा उसने 2 मीटर, रेडियस दिखा आर। उसके बाद बी का देख रखा है सेम 1.5 मीटर। डायमेंशन देखते रहना, रेडियस देख रखा है इसका 2 mm, ठीक है। इसका रेडियस देख रखा है 2 mm, इसका रेडियस आर ही देख मान के रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेम स्ट्रेस से दोनों के जो स्ट्रेस लेंथ है, मतलब चेंज इन लेंथ दोनों के इक्वल है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैपिटल आर जो अननोन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, ये लिख देंगे del1 इक्वल टू del2, इसमें गिवन ये, ठीक है, गिवन ये फोर्स अपॉन यंग मॉडुलस वाला कहानी आ गया है, तो यंग मॉडुलस वाला ये रहा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया, चेंज लेंथ अपॉन, ठीक, ये रहा। डेल निकालेंगे यहाँ से, तो हमें मिलेगा यंग मॉडुलस फोर्स इंटू एल, ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या करना है हमें, क्वेश्चन मोड क्या दिया है, कुछ नहीं करना, बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये रहा del1, del2 हमने किया था, यंग मॉडुलस पाई आर स्क्वायर, डायमेंशन चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है, कट जाएगा इसलिए, ठीक। ये उसमें यंग मॉडुलस देख रखा उसने, 1 ले लो, 2 ले लो, पाई ठीक है। ये ये दोनों कट जाएगा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, फोर्स सेम दे है, लेंथ दे के रखा उसने 2, और इसमें 3/2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट इसको, ये 3/2 भी होगा, ठीक है। ये रहा फोर्स, और इस दोनों का रेशियो देख रखा उसने कितना, ठीक है, उसने रेशियो दे के रखा है, कहाँ गया, 7/4, ठीक है। 7/4 देख के रखा उसने रेशियो, तो इसको समझ लो 7x, ये 4x, कैसे होगा देख लेना। ऐसे हम लिखते हैं y1 y2 7/4, ठीक है। रेशियो देख रखा तो सीधा लिख लिया। सपोज करो k मान लिए या x मान लिया, इसमें मैंने x मान लिया, तो y1 हो जाएगा 7x, y2 हो जाएगा 4x, इससे कुछ होता नहीं है, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 7x किया, 4x किया, x कट जाएगा, कैलकुलेशन भी दिया हो गया, ये कट जाएगा, रेडियस निकालना है, ये 4 हुआ, ऊपर 2 चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 और 2, ठीक। हमें ये निकालना है, तो कुल मिला के मैं सीधा किया हुआ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ये है 1.75 mm में आएगा, ठीक है। जो रेडियस का रहेगा इसका उसी में आएगा ये, बाकी सब मीटर रहेगा, आपस में कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसका बस बचेगा, इसलिए mm आएगा जो भी आएगा आंसर, ठीक है। सिंपल से कैलकुलेशन, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है इसमें।